हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है ये बस कुछ लास्ट 1-2 साल के अंदर ही जेईई एडवांस के सिलेबस के अंदर आया है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के सिलेबस के अंदर ही था। ये 2025 का इकलौता सवाल है बेटा अब तक का जेईई एडवांस का पीवाईक्यू मैं आपको ये सॉल्व कराया तो बाकी सारे चैप्टर्स में ऑफ कोर्स खूब सारे सवाल थे, वो मैंने सारे सवाल आपको सॉल्व करा रखे। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट से बेटा आप सारे के सारे सवाल जो है वो ढूँढ सकते हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो। ठीक है? तो प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में अगर आपको ना मिले तो कमेंट बॉक्स में या फिर बेटा क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएँगे। ठीक है? इसमें ना एक सवाल है और सवाल इतना आसान है कि मोस्टली बच्चा बोलेगा कि सर हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन चलिए बेटा मैं भी तो अपना काम निपटाऊँ, तो मैं कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है? एक क्यूब है यूनिट वॉल्यूम का। व्हेन आई से यूनिट वॉल्यूम आई ऑब्वियसली मीन दैट कि 1 मीट्रिक क्यूब का बेटा क्यूब है। उसके अंदर 35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं और हर फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 10 रेज़ टू पावर 15 हर्ट्ज़ है। If the energy of all the photons is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic wave within the same volume, then the amplitude of magnetic field का एम्पलीट्यूड बी नॉट मुझसे पूछ रखा है। परमिएबिलिटी की बेटा वैल्यू मुझे दे रखी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की बेटा वैल्यू वैसे 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 होती है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा आसान हो इसलिए ये यूज करनी है और बेटा पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी कर लेंगे। ये जो बीच में बेटा यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन लिखी हुई है ना, ये हमें पता है, अगर उन्होंने ना लिखी होती है तब भी हम बताएं। ये क्या करें कि उस 1 मीट्रिक क्यूब के अंदर जितने फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स की कुल एनर्जी जो है, वो एनर्जी एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण जो एनर्जी आती है उसके बराबर है। तो ऑब्वियस बात है बेटा कि लाइट को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक फोटोन वाले तरीके से और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले तरीके से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले तरीके से उस एनर्जी को कैलकुलेट कर लो या फिर प्रत्येक फोटोन की एनर्जी निकाल कर टोटल नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी एग्जैक्टली सेम ही आनी चाहिए। Isn't it? तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। मेरे पास एक क्यूब है ऐसे। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास इस तरीके से 1 मीट्रिक क्यूब है। इसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटा मुझे ये दे रखे हैं। इन टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ना, इनके पास कुल कितनी एनर्जी है? एनर्जी बेटा होगी, अकेले फोटॉन के पास एनर्जी बेटा h इंटू एफ होती है, तो इनके पास बेटा कुल एनर्जी होगी n टाइम्स h इंटू एफ। n कितना है? n है बेटा 35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। h कितना बेटा? h बेटा मेरे ख्याल से 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। f कितना है? 10 रेज़ टू पावर 15। ऑफ कोर्स इतने जूल्स टोटल एनर्जी है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो एनर्जी है एग्जैक्टली यही वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की है, क्योंकि ये एनर्जी किन फोटॉन्स के पास है? जो इस 1 मीट्रिक क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना उनके पास है। तो इसका मतलब ये एनर्जी 1 मीट्रिक क्यूब वाले वॉल्यूम के अंदर की एनर्जी है। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? कितनी एनर्जी 1 मीट्रिक क्यूब के अंदर है, उसी को तो हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इज़न्ट इट? तो आप बड़े आराम से ऐसे कह सकते हो कि अगर एनर्जी डेंसिटी की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कितनी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी एनर्जी है, बड़ा मैं इसको करूं जरा 35 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर बड़ा 7 और 5 12 10 रेज़ टू पावर बड़ा माइनस 22 लिख दूं अपॉन बड़ा इतने जूल एनर्जी है कितने वॉल्यूम के अंदर? 1 मीट्रिक क्यूब वॉल्यूम के अंदर। 35 इंटू 6 बड़ा 15 और 7 16 से 22 बड़ा सो बड़ा 22। ये बड़ा मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है। सर आप एनर्जी डेंसिटी के अंदर बड़ा इंटरेस्टेड हो? बड़ा बिल्कुल हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास बी नॉट का जो फॉर्मूला है ना वो एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में ही है। एनर्जी डेंसिटी के बेटा 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और बेटा दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? ऑफ कोर्स बेटा बी नॉट यूज़ करना है। कल को बेटा मान लो कि अगले साल अगर मान लो कि ई नॉट पूछा, बेटा इसको यूज़ कर लेंगे और इसको लिखते बेटा मेरे ख्याल से बी नॉट की बेटा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बेटा म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा। म्यू नॉट है बेटा 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, ठीक है ना, इंटू 35 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। बेटा मेरे ख्याल से बी नॉट का जो स्क्वायर है बेटा वो शायद 528 इंटू 10 रेज़ टू पावर बेटा माइनस 18 आएगा। इसका रूट निकालोगे तो बेटा बी नॉट की जो वैल्यू है वो 22.978 बेटा कुछ ऐसा आएगा,
शायद बेटा 22.98 इंटू 10⁻⁻⁹ बेटा मैं ऑफ कोर्स इसको एसआई यूनिट के अंदर लिख सकता हूँ। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही एक्यूरेट लिखना था, इसलिए बेटा मैंने इसको 22.98 लिख दिया। वैसे शायद बेटा 22.978 ऐसा कुछ आता है। तो नियरेस्ट विल बी ऑफ कोर्स 22.98। मुझसे बेटा वैल्यू जो पूछ रखी है वो इस तरह से पूछ रखी है अल्फा इंटू 10⁻⁹ तो अल्फा की बेटा वैल्यू कितनी आ गई है 22.98। दिस शुड बी आवर आंसर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमको आंसर लिखना था। ठीक है बेटा? इसी तरह से बेटा अगर मान लो कि अगले साल कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर सवाल आएगा तो इसी बेटा प्लेलिस्ट के अंदर उसको भी अपन ऐड कर देंगे। बाकी सारे चैप्टर्स की बेटा प्लेलिस्ट भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। सर्चिंग में हो सकता है कि बेटा अपने वाले सवाल ना मिले जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में तो बिल्कुल प्रॉपर सारे के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल बोरिंग बोरिंग तरीके से सारे के सारे सवाल बेटा मैंने पूरी थ्योरी के साथ सारे के सारे समझा रखे हैं। आप उनको बड़े आराम से सॉल्व करके सारा सारा काम निपटा सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय।